देखिएगा भैया, बात हो रही है किसकी? अर्धगोले की। ये आपका गोला है, ठीक है ना। ये सॉलिड स्फीयर, दिस इज सॉलिड स्फीयर, दिस इज अ सेंटर, हेलो, दिस इज अ सेंटर। अब ये अपने को बात कर रहे हैं अर्धगोले की, तो आधा आधा ही चाहिए हमको, पूरा नहीं चाहिए भाई साहब, हमको तो अर्धगोला ही चाहिए। ये अर्धगोला, ठीक है ना। और ये सेंटर है O, और ये R, O से A, ठीक है ना। अब ये कहता है कि इसका कुल क्षेत्रफल 462 है, ये अर्धगोला है। इस अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करो। व्यास क्या होता है? ये इसका व्यास है ए बी इसका डायमीटर है, व्यास कहलाता है ना, ये इसका व्यास है। और आधा इसकी त्रिज्या है, आधा इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना। तो भैया ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले, ये भी इसकी त्रिज्या है, आप इसे भी त्रिज्या बोल सकते हैं, ये भी आर है ना। आर बराबर कितना दिया? नहीं दिया, निकालना है ना भाई साहब, ठीक है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपने याद कर रखा है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? मैंने लिखाया था ना, क्या है भैया? नहीं, हाँ सॉरी, यस बिल्कुल सही, 4 पाई तो संपूर्ण का हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब एस बराबर, एस का मान कितना दिया? देखो इसने पृष्ठ दे दिया, तो इसका एस का मान तो दिया है 462। 3 पाई का मान बोलो 22/7 होता है। आर बोले पता ही नहीं है, आर ही तो निकालना है, जो पता नहीं है वो हमें निकालना है। नीचे इसका इसमें और इसका इसमें, 3 गुणित 22 गुणित आर स्क्वायर 462 गुणित 7, 462 गुणित 7। अब भैया ये गुणा वाली चीज कहाँ आएगी? बटे में आ जाएगी। ये गुणा वाली चीज बटे में आ जाएगी। तो गुणा वाली संख्या जो है वो क्या है? गुणा में संख्या 3 और 22 कहाँ आ गया? बटे में आ गया। अब क्या करेंगे? 3 से काटो, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया तो एक बचा, इसको दिया, 3 पंजे 15, एक बचा इसको दिया, 3 चौक 12, तो ये हो गया। अब 22 का पाड़ा बोलो कि 754 आ जाए, 154 आ जाए। 22 सते 154, तो 7 गुणित 7, ये 7 गुणित 7, तो वर्ग घटेगा, तो 7 गुणित 7 बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आया? आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का कितना है? यहां से यहां तक की दूरी है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है, ये भी 7 सेंटीमीटर, और व्यास हो गया 2r बराबर डी फॉर डायमीटर, तो 2 गुणित 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो गया? इसलिए डी मतलब व्यास हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना होता है, 14 सेंटीमीटर। व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये सवाल कठिन था क्या? सरल था ना? तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आप